बालाघाट जिले के खैरलांजी निवासी तरुण हत्याकांड का अब तक का अपडेट यही है कि इसके हत्याकांड के मामले में उसकी प्रेमिका सविता लेल्हारे को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सविता ने जब 5 मई 2026 को शादी के दिन तरुण को बार बार कॉल किया और उसे अपने घर बुलाया और ये कहा कि तुम चले आओ, मैं तुम्हारे साथ चले जाऊंगी। दूसरी ओर सविता दुल्हन बनकर सारे रीति रिवाज करते रही। तो फिर बड़ा सवाल यही उठता है, जनचर्चा यही है कि आखिरकार सविता चाहती क्या थी? क्या तरुण के साथ दुल्हन के वेश में भागना चाहती थी या फिर तरुण को बुलाकर उसकी हत्या करवाना चाहती थी? क्योंकि सविता के बुलावे पर ही तरुण वहां पहुंचा और तरुण को वहां पर देखकर सविता के परिजन आग बबूला हो गए और इस तरह का घटनाक्रम हो गया। आपको बता दें कि 5 मई को सविता की शादी थी। उसे बार बार कॉल कर सविता ने तरुण को बुलाया। तरुण उसकी शादी समारोह में गया, जो कि शादी के फुटेज में इस बात का खुलासा हुआ कि हाँ, तरुण वहां पर गया था, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया। तरुण की बेदम पिटाई सविता के परिजनों ने की और 6 मई को सविता का शव गर्राबोड़ी गांव के जंगल में मिला। उसे एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी प्रथम दृष्टया बॉडी को देखकर इस बात का खुलासा हो गया था कि तरुण की बेदम पिटाई हुई है। दूसरी ओर क्या तरुण सविता को परेशान कर रहा था? लेकिन इस बात के खुलासे अभी तक नहीं हुए। हालांकि पुलिस हो सकता है इस पूरे मामले पे जांच कर रही हो कि तरुण क्या सविता को परेशान कर रहा था। इस कारण सविता ने इस तरह का कदम उठाया, क्योंकि एक तरह वो दुल्हन बनकर सारे रीति रिवाज करती रही, दूसरी ओर तरुण को बुलाती रही। क्या तरुण के मोबाइल में ऐसा कोई राज छुपा था कि तरुण को बुलाकर उसका मोबाइल छीनकर उसके राज मिटाने थे? क्योंकि हत्याकांड के मामले में जिस तरह से तरुण की बेदम पिटाई हुई, गांव एरवटोला खैरलांजी से 12 किलोमीटर दूर और वहां से 3 किलोमीटर दूर गर्राबोड़ी गांव में तरुण का शव फेंक दिया गया, उसके ऊपर उसकी गाड़ी फेंक दी गई। यह सब कुछ किया सविता के भतीजों ने, जो कि नाबालिग थे। दोनों गिरफ्तार कर सिवनी बाल सुधार गृह केंद्र में भेज दिया गया है। तो इस दौरान जब तरुण का मोबाइल मिला तो वो फूटा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मोबाइल से सारे राज मिटा लिए गए हो, हालांकि यह भी जांच का विषय है। दूसरी ओर जानकारी ये भी मिल रही है कि तरुण के परिवार और सविता के परिवार में समझौता हो गया था कि दोनों के बीच विवाह कार्यक्रम नहीं हो सकता, और इस बात को लेकर तरुण बहुत अधिक नाराज था और तरुण ने अपने बाल मुड़वा लिए थे, यानी कि मुंडन करा लिया था, क्योंकि उससे रिश्ता उसका खत्म हो गया था। क्या इस बीच में तरुण उसको बार बार फ़ोन कर रहा था? क्या तरुण से वो परेशान थी, इस कारण उसने पूरा घटनाक्रम रचा? या फिर सविता को लगा था कि तरुण आएगा और शायद परिजन उसे समझाइश देंगे? हो सकता है कि सविता को परिजनों ने नहीं बताया हो कि इस तरह का घटनाक्रम करेंगे, या फिर धोखे में हो गया कि तरुण की केवल थोड़ी बहुत पिटाई करके समझाइश देकर उसे वापस करने की तैयारी थी और पूरा घटनाक्रम घटित हो गया। हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन घटनाक्रम जो भी हुआ उसमें तरुण की प्रेमिका सविता की क्या भूमिका थी, इस पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस इस मामले में अब तक पूरी जाँच कर रही है।